हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी को एक बार फिर से वर्मा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो सब फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं वॉइस के बारे में। हम लोगों ने पिछले चैप्टर टेंस को कवर किया था। आज हमारी बातचीत होने वाली है वॉइस। हमारी जो बातचीत होने वाली है वॉइस से। वॉइस जिसका हिंदी अर्थ होता है वाच्य, जिसका हिंदी अर्थ वाच्य होता है। सवाल आता है कि सर वॉइस क्या है। पहले सवाल आता है कि सर वॉइस क्या है, तो मैं आपको बता दूं, वॉइस जो है कि वर्ब का वह रूप है, वर्ब का वह रूप है जो एक्सप्रेस करता है, अभिव्यक्त करता है कि सब्जेक्ट स्वयं किसी काम को करता है या वह किसी के किए गए कार्य का परिणाम को भोगता है। बात समझने का प्रयास कीजिएगा। वॉइस जो है वो किसी वर्ब का रूप है, वो वर्ब का ही रूप है। वर्ब आपको समझ में आता होगा, V1 V2, ये समझ रहे हैं ना। इस वर्ब के रूप को अभिव्यक्त करती है, यानी कि वर्ब का वह रूप है जो यह बताता है कि, है ना, किसी काम को सब्जेक्ट स्वयं करता हो या सब्जेक्ट किसी के द्वारा किए गए काम को परिणाम को भोगता हो, उसे ही हम लोग वॉइस कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना। अगर आपसे कोई पूछे वॉइस क्या है, तो आप इसे सिंपल कह सकते हैं कि वर्ब का वह रूप, है ना, जो यह अभिव्यक्त करता है कि सब्जेक्ट स्वयं कुछ काम को करता हो या सब्जेक्ट किसी के द्वारा किए गए काम को परिणाम को भोगता हो। जैसे कहने का मतलब है कि मैं आपको बता दूं एग्जांपल के माध्यम से कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं या मैं आपको पढ़ाता हूं, तो आपको जो काम करने का काम कर रहा है, पढ़ाने का काम जो कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, यानी सब्जेक्ट यहाँ पे मैं हुआ, तो मैं स्वयं इस काम को किया। लेकिन कई बार जब ऐसे बोल दिया जाए कि मेरे द्वारा आम खाया जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे आम खाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। तो इस समय समझ सकते हो कि सब्जेक्ट कई बार किसी कार्य का परिणाम को ही भोग सकता है। बात समझ रहे हैं ना। तो जब सब्जेक्ट किसी की काम किया गया काम को परिणाम को जब भोगेगा, तब उसे भी हम लोग वॉइस कहेंगे, या सब्जेक्ट स्वयं किसी काम को करेगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं तो वॉइस जो है वाक्यों के परिवर्तन को भी वाच्य कहते हैं हम लोग। अगर कोई पूछेगा कि वॉइस क्या है, तो सिंपली आप इसे कह सकते हो, है ना, चेंज ऑफ स्टेटमेंट्स या चेंज ऑफ सेंटेंस, है ना, कि वाक्य में परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। बात समझ में आया। तो वाच्य समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको बताता हूं कि सर पूछो कि वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए मैं आपको आज बता देता हूं कि वॉइस के प्रकार। तो साथियों, वॉइस जो है कि दो प्रकार के होते हैं। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं एक्टिव वॉइस, एक को हम लोग कहते हैं एक्टिव वॉइस, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं पैसिव वॉइस। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। अब आप समझिए कि एक्टिव वॉइस क्या होती है, फिर हम आपको समझाऊंगा पैसिव वॉइस क्या होती है। तो एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि किसी सब्जेक्ट में या किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ जब काम को करेगा, जब किसी सेंटेंस में कोई काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जाएगा, तब हम लोग उस सेंटेंस को कौन सा वॉइस में कहेंगे, एक्टिव वॉइस में कहेंगे। जब किसी सेंटेंस में कोई वर्क, है ना, किसी सब्जेक्ट के द्वारा किया जाएगा, तब हम लोग उसको कहेंगे एक्टिव वॉइस में। लेकिन किसी सेंटेंस में जब कोई काम सब्जेक्ट के रूप में नहीं करेगा, सब्जेक्ट उस काम को नहीं करेगा, परंतु किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किए गए कार्य के परिणाम को भोगेगा सब्जेक्ट, तब उसको हम लोग कहते हैं पैसिव वॉइस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्टिव वॉइस जो होता है ना, वो एक्टिव वॉइस जो है कि सब्जेक्ट इसमें मोर इंपॉर्टेंट होता है ना, एक्शन के अपेक्षा। इसमें अगर बात किया जाए एक्टिव वॉइस का अगर डिफिनेशन को हम देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट को हम लोग डूअर भी बोलते हैं, है ना, सब्जेक्ट डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्शन। एक्शन को हम लोग यहां पे वर्क भी कह दीजिए, वर्क। बात समझने का प्रयास कीजिएगा। कहने का मतलब है कि एक्टिव वॉइस किसे कहेंगे, तो किसी सेंटेंस में जब हम लोग वॉइस बनाएंगे तो उसका अपना सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा ना, ये होगा ना, या कोई काम होगा। तो जब एक्टिव वॉइस हम तब कहेंगे जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है उसमें किया गया काम के अपेक्षा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जब किसी सेंटेंस में
सब्जेक्ट जो है से कि काम के तुलना में ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तब वैसे सेंटेंस को हम लोग एक्टिव वॉइस में बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए कि लड़के अखबार बांटे, लड़के अखबार बांटे, तो बताइए इसमें वर्क जो है वो है अखबार बांटना। अब अखबार बांटने का काम कौन कर रहा है? लड़के कर रहे हैं। यानी कहा जा सकता है कि अगर लड़के नहीं होते तो अखबार नहीं बांटा जाता। यानी वर्क के अपेक्षा अगर देखा जाए तो यहाँ पर ही लड़के यानी सब्जेक्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लड़के अखबार बांटे, है ना, आपका इसमें एक्टिव वॉइस में कहा जाएगा। लेकिन पैसिव वॉइस किसको कहेंगे? तो इसमें होता क्या है कि पैसिव वॉइस में होता है कि किया गया कार्य जो है कि, है ना, मोर इंपॉर्टेंट होता है ना, किसके अपेक्षा? डूअर के अपेक्षा, यानी सब्जेक्ट के अपेक्षा। बातें समझने का प्रयास कीजिएगा आप। इसको हम लिख सकते हैं कि वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट देन सब्जेक्ट, या इसे डूअर भी बोल सकते हैं। यानी किसी भी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में तब कहेंगे जब किया गया काम, है ना, सब्जेक्ट की अपेक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। सब्जेक्ट की तुलना में किया गया काम ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तब भी हम उसको पैसिव वॉइस में कहेंगे। जैसे मैं अभी आपको बोला था कि अखबार या लड़के अखबार बांटे। अब देखिए यहाँ पर ही लड़के अखबार बांटे, तो यहाँ अखबार बांटने का काम जो है वो कौन कर रहा है? लड़का। तो लड़का यहाँ पर इस सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट जो इस वर्ग की तुलना में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरे शब्दों में हम लोग बताया कि किसी सेंटेंस में जब कोई काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जाएगा तो उस सेंटेंस को हम लोग एक्टिव वॉइस में कहेंगे। सो देख लीजिए, यहाँ काम करने से अपेक्षा यहाँ तुलना, वर्ग की तुलना में, है ना, सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लड़के अखबार बांटे ये एक्टिव वॉइस में कहलाया। लेकिन इसी को हम लोग ऐसे लिख देंगे, अखबार बांटे गए। अब अखबार बांटे गए, यहां पर देखिए जो वर्क है वो जो है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है सब्जेक्ट की तुलना में, क्योंकि इसमें हमको पता नहीं चल रहा है कि अखबार कौन बांटा, फिर भी हमारा काम चल जा रहा है। अखबार बांटे गए कहने से ये सेंटेंस पूरा है, ये सेंसफुल है, यानी कि कह सकते हैं ये मीनिंगफुल सेंटेंस है। अखबार बांटे गए, कौन बांट रहा है पता नहीं चल रहा। इसका कहने का मतलब हुआ कि वर्क तो हो रहा है लेकिन इसमें सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है। तो आप कह सकते हो कि सब्जेक्ट की तुलना में यह किया गया काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया किया गया काम, इसीलिए जब ज्यादा इंपॉर्टेंट किया गया काम रहेगा तो वैसे सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में कहेंगे। सो अखबार बांटे गए आपका पैसिव वॉइस हुआ, और लड़के अखबार बांटे एक्टिव वॉइस कहलाया। और भी मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं, तब तक कि आप इतना देखिए फ्रेंड्स। तो अब हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को समझा कि एक्टिव वॉइस में किसी सेंटेंस को हम कब कहेंगे और किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कब कहेंगे, ठीक है। तो इसी के आधार पर आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, आप इसे देखकर ये बताने का प्रयास कीजिए कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है और कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। जैसे आपके सामने नजर आ रहा है, चोर ने पुलिस को देखा। यहाँ पे एक वर्क है देखना, और यहाँ पे सब्जेक्ट है पुलिस। तब बताइए देखने का काम किसी खास व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, यानी सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके तुलना में? वर्क के तुलना में, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए जब बताएं कि वर्क की तुलना में जब सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस। सो हम कह सकते हैं ये सेंटेंस ए भी कहने का मतलब एक्टिव वॉइस में हुआ, ठीक है। दूसरा पहचानिए, पुलिस को देखा गया। आप बताइए यहाँ पुलिस को देखा गया, अब देखने का काम जो है पुलिस को कौन किया? काम जैसे कि पुलिस को देखने का काम कौन किया? कोई भी देख सकता है, हम भी देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, चोर भी देख सकता है, डाकू भी देख सकता है, और कोई भी देख सकता है। यानी कि पुलिस को कोई भी देख सकता है। यानी कि देखना, ये जो काम है पुलिस को देखना, ये कौन कर रहा है पता नहीं। यानी कि यहाँ पे जो वर्क है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके तुलना में? सब्जेक्ट की तुलना में। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सब्जेक्ट है यार पता नहीं, पता मुझे नहीं है कि सब्जेक्ट है क्या, पता नहीं है कि कौन है सब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट पता नहीं है तो सब्जेक्ट को ना पता रहने की अपेक्षा में हम लोग यहाँ पे वर्क को ज्यादा इंपॉर्टेंट माने सब्जेक्ट की तुलना में। सो वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन सब्जेक्ट, देन इट टू से भी है ना पैसिव वॉइस। यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं कि पुलिस को देखा गया, ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, यानी कि पीवी। दूसरा सेंटेंस
मैं आपको सूचित किया। अब बताइए वर्क जो है वो वर्क है सूचित करना, आपको सूचित कौन किया? सब्जेक्ट। अगर मैं नहीं होता तो आपको सूचित कौन करता? यहाँ पे बता रहा है कि सूचित करने का काम कोई सब्जेक्ट कर रहा है, और जब सूचित करने का काम सब्जेक्ट कर रहा है तो इस वर्क की तुलना में यहाँ सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, और जब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया सब्जेक्ट तो ये सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने के मतलब ये सेंटेंस जो है कि है ना एक्टिव वॉइस में कहलाया। बात समझ में आ रही है? अगला सेंटेंस लिखा हुआ आपको सूचित किया गया, यानी वर्क जो है वो सूचित करना, अब वर्क जो है सूचित करना। अब बताइए आपको सूचित किया गया, वर्क जो है सूचित करना, आपको सूचित कौन किया? कोई सब्जेक्ट यहाँ पता नहीं चल रहा है, यानी सब्जेक्ट गायब है, यानी सब्जेक्ट गायब कहने का मतलब है कि यहाँ पे किसी सब्जेक्ट का मतलब नहीं बन रहा है, सब्जेक्ट पता ही नहीं है। और जब सब्जेक्ट पता नहीं है तो सब्जेक्ट के तुलना में अगर देखा जाए तो यहाँ वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सब्जेक्ट की तुलना में ज़्यादा वर्क इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तब हम लोग वैसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? इस तरह से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को आप इजीली है ना पहचान सकते हो कि कब एक्टिव वॉइस और कब पैसिव वॉइस। एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि अगर वर्क की तुलना में सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा तो वैसे सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में कहेंगे, और जब वर्क सब्जेक्ट की तुलना में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वर्क, तब हम लोग वैसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कहेंगे। आइए अब हम लोग अंग्रेजी के कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जब तक इतना आप देखिए, लिखिए और समझने का प्रयास कीजिए विद्यार्थियों। तो अब हम लोग अंग्रेजी के कुछ एग्जाम्पल्स को देखकर पहचान लेंगे अगर कि कौन एक्टिव वॉइस में है और कौन पैसिव वॉइस में है, तो आप इजीली समझ जाओगे। मुझे विश्वास हो जाएगा कि आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की पहचान करने आ जाती है। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि राजू कॉल्ड रामू, यानी राजू कॉल्ड रामू, यहाँ राजू सब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट का काम है, यानी कि रामू को जो है कि कॉल करने का काम कौन कर रहा है? राजू। तो इसमें सब्जेक्ट जहाँ से इंपॉर्टेंट हो गया, और जब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो गया तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस में। पुनः लिखा हुआ है रामू कॉल्ड राजू, तो वही सेंटेंस आगे पीछे कर दिया गया है, यानी यहाँ पे रामू जैसे सब्जेक्ट मोर इंपॉर्टेंट देन वर्क, सो हम लोग इसे भी कहेंगे कि ये एक्टिव वॉइस में है। नेक्स्ट लिखा हुआ है राजू बाज कॉल्ड बाय रामू, यानी कि राजू जो है कि रामू के द्वारा बुलाया गया, है ना, राजू को रामू के द्वारा बुलाया गया। अब यहाँ बुलाने का काम कौन कर रहा है ना? रामू। बुलाने का काम कौन कर रहा है? रामू। इसलिए यहाँ पे वर्क जो है कि मोर इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, किसके तुलना में देखा जाए तो, है ना, सब्जेक्ट के तुलना में, है ना, वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, इसलिए ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहेंगे पीवी, यानी कि पैसिव वॉइस। आगे लिखा हुआ द थीफ सॉ द पुलिसमैन, यानी कि चोर ने पुलिसमैन को देखा। अब देखने का काम कौन कर रहा है? काम जो हुआ उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि सब्जेक्ट थीप। अगर पुलिसमैन यहाँ नहीं रहता तो थीप नहीं रहता तो पुलिसमैन को कौन देखता? यानी वर्क से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि सब्जेक्ट। सो हम लोग यहाँ पे इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में कहेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि द पुलिसमैन वाज सीन, यानी कि पुलिसमैन को देखा गया। अब पुलिसमैन को देखा गया, किसके द्वारा देखा गया? पता नहीं, यानी सब्जेक्ट है ये नहीं है, और सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे, है ना, वर्क माना जा रहा है, और सब्जेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जब वर्क माना जाएगा तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में कहते हैं। तो गाइज आप लोगों को एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की पहचान करने आसानी से आ गई होगी। अगर अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, इतना आप लोग लिखिए, फिर मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ स्टूडेंट्स। तब अब हम लोग आगे देखते हैं, है ना, चेंज करने का कुछ पैटर्न। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए कुछ इसमें प्रोनाउन का रूल्स होता है, उसको समझना बेहद जरूरी है। जैसे मैं लिख दिया हूँ रूल्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन का रूल्स है, आपने प्रोनाउंस में पढ़ा है ना, केस टेबल आपने पढ़ा होगा प्रोनाउन का। तो उसमें होता है एक सब्जेक्टिव केस और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस को हम लोग यहाँ एक्टिव वॉइस बोलेंगे, और ऑब्जेक्टिव केस को यहाँ हम लोग पैसिव वॉइस बोलेंगे। बात समझ लीजिएगा। तो आप लोगों को पता है फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आई होता है, तो आई एक्टिव वॉइस में अगर है तो जब इसको पैसिव वॉइस में हम लोग चेंज करेंगे तो आई को हम लोग चेंज करके लिख देंगे, आई का क्या लिखाएगा? आई का क्या लिखाएगा? मी। बात समझ लीजिएगा। दूसरा वी होता है, तो बी का एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, अगर पैसिव वॉइस में हम लोग इसको लिखना चाहते हैं तो वी का लिखाएगा अस। उसी तरह से यू का अगर हम लोग पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो यू का यू लिखाता है। उसके बाद ही का अगर हम लोग पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो ही का लिखाएगा हिम। उसी तरह से सी हो गया, सी का हम लोग लिखेंगे हर। उसी तरह से ईट हो गया, ईट का लिखेंगे ईट। उसी तरह से दे का हम लोग पैसिव वॉइस जब चेंज करेंगे तो लिखाएगा देम।
बात समझ में आ रही है। इसे याद रखना बहुत जरूरी है। पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे हम लोग एक्टिव वॉइस से, तो इस रूल्स को याद रखना आपको बेहद जरूरी है। जब याद नहीं रहेगी आपको तो चेंज करने में आपको बड़ी परेशानी हो सकती है। सो गाइज आप इसे याद जरूर रखेंगे कि आई का पैसिव वॉइस में क्या लिखाएगा, मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। इसे आप याद जरूर रखेंगे, ठीक है। और जब इतना याद कर लेंगे तो फिर मैं आपसे कल मुलाकात करूंगा। इसके आगे आपको रूल्स और इसके स्ट्रक्चर को बताऊंगा कि किस तरह से वॉइस को चेंज किया जाता है ना। गाइज अगर वीडियो ये आपको पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को आप देख करके जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर करें ताकि उन तक भी वीडियो पहुंच सके जो जिन तक हमारी वीडियो अभी तक नहीं पहुंच सकी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।